देखें अगले चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें क्या है कि इसको हम कार्तीय तल कहेंगे। इस कार्तीय तल में दर्शाने के लिए दो लंबवत लाइनें x x डैश और y y डैश, ये दो लंबवत लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे ये दोनों लाइनें O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करें उसको हम मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 से हम लिखते हैं। O x डैश को हम x अक्ष और y डैश को हम y अक्ष कहते हैं, जिसमें OX धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करता है और OX डैश ऋणात्मक दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार OY धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करता है और OY डैश ऋणात्मक दिशा को प्रदर्शित करता है। इस तरह से जो है यह इनके दिशाओं का यह होता है, ज्ञान होता है कि कौन सा अक्ष क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर यदि यह समझ में आता है तो आप आसानी से जो है यह कर लेंगे कि किस जो है चतुर्थांश में। अब इसमें देखें, यह आपका फर्स्ट चतुर्थांश होता है, यह सेकंड चतुर्थांश होगा, यह आपका थर्ड चतुर्थांश होगा और यह आपका फोर्थ चतुर्थांश। इस तरह इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें इस चतुर्थांश में जो भी हम चिन्ह या परिपाटी का जो हम प्रयोग करते हैं उसमें यह होता है कि यह इसका निर्देशांक जो भी होगा वह धन धन होगा। निर्देशांक लेने में हम हमेशा पहले x अक्ष का नाम लेते हैं, फिर y अक्ष का। मतलब x अक्ष पर धन होगा, y अक्ष पर धन होगा, तो यह धन धन की जो भी राशि होगी वह इसमें हम इस चतुर्थांश पहले चतुर्थांश में इंडिकेट करेंगे। दूसरे चतुर्थांश में आप देखें x अक्ष ऋणात्मक है, तो पहले हम ऋणात्मक का नाम यह लेते हैं निर्देशांक, फिर उसके बाद धनात्मक y का, तो x अक्ष का यह ऋण और यह धन। अर्थात इस सेकंड चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक होंगे वह ऋण और धन, ऐसे ऋणात्मक और धनात्मक। थर्ड चतुर्थांश में आप जानते हैं x अक्ष भी ऋणात्मक है, y अक्ष भी ऋणात्मक है, अर्थात इसमें ऋण और ऋण दोनों का जो भी निर्देशांक होगा वो दोनों ऋण ऋण होंगे। यहाँ चौथे में क्या है कि चौथे में आप देखेंगे कि यह x अक्ष धन है, y अक्ष ऋण है, तो यह आपका हो जाएगा धन और ऋण। इसमें सबसे पहला ध्यान यही देते हैं, पहले हम x अक्ष का जो है रखते हैं, उसके बाद तब y अक्ष का रखते हैं। और इस तरह से इनके जो है चतुर्थांशों की ये परिपाटी होती है कि हम किसमें जो है किसको निरूपित करेंगे या कहाँ पर किसको इंडिकेट करेंगे। तो इस प्रकार यह आपको मालूम हो जाएगा। अब इसमें ज्ञात करने के लिए कि किसी स्थान का क्या निर्देशांक है, इसमें हम आपको आगे क्वेश्चन में बताते हैं। एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पर
अगर जो कोई बिंदु यक्ष अक्ष पर है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ से यक्ष अक्ष पर है, तो इसका निर्देशांक जो होता है, यक्ष अक्ष पर जो भी बिंदु होगा, इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह होगा यक्ष 0। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का यदि निर्देशांक हमें निकालना है तो वहाँ होगा यह 0y। इसलिए यहाँ देखा, यक्ष अक्ष पर जब बिंदु है तो यक्ष तो चल रहा है यहाँ तक, लेकिन y जो है, y की कोई दूरी नहीं है, इसलिए यह यक्ष 0 होगा। y अक्ष पर क्या है, पहले हम यक्ष का लेते हैं, तो यक्ष यहाँ पर 0 है और y जो है, y दूरी यहाँ तक चल रही है, तो इसके लिए इसका y अक्ष पर जो भी निर्देशांक होगा वह 0y, और यक्ष अक्ष पर कोई निर्देशांक होगा तो यक्ष 0, यह हम लेते हैं। कहीं भी यक्ष अक्ष पर कोई बात आए या y अक्ष पर आता है तो हम यह निर्देशांक अपने से मान लेते हैं। इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है इसमें। हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1 का यह पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को ज्ञात करें। पहला पूछ रहा है, यह आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है इस कार्तीय तल में B का निर्देशांक, B देखें, B बिंदु यहाँ पर है। B का निर्देशांक निकालने के लिए आप पहले यक्ष लेते हैं, यक्ष को हम भुज और y अक्ष को कोट भी कहते हैं। तो यक्ष अक्ष पर आप देखेंगे जब चलेंगे तो यहाँ B पर आने के लिए आप देखें 1, -1, -2, -3, -4, -5, तो यक्ष अक्ष का मान क्या हो जाएगा, यहाँ -5 हो गया। y अक्ष का मान प्लस में होगा 1, 2, तो यहाँ -5 और 2, यह हो गया B का निर्देशांक। B का निर्देशांक हो गया आपका -5, 2। दूसरा क्वेश्चन है C का निर्देशांक। C के निर्देशांक के लिए आप देखेंगे C यहाँ पर है। C में पहले आप यक्ष अक्ष पर चलेंगे, तो यक्ष अक्ष पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इसका मान पहले 5 लिख लेंगे। इसके बाद y अक्ष पर चलेंगे तो y अक्ष पर क्या है, नेगेटिव मान है, तो y अक्ष पर -5 है। यहाँ पर यह -5, यहाँ से यहाँ लंबवत दूरी, तो यह देखेंगे कि 5 -5 जो है यह आपके C का हो जाएगा। तो इसका हो गया आपका 5 -5 C का निर्देशांक। बिंदु D का भुज, अब देखा बिंदु D यहाँ पर है, बिंदु D का भुज, भुज का मतलब कि इसका यक्ष अक्ष, बिंदु D का भुज जो है यहाँ पर 6 है। तो बिंदु D का निर्देशांक नहीं पूछ रहा बल्कि पूछ रहा भुज क्या है, तो वहां पर आप यक्ष अक्ष पर को भुज कहते हैं, तो यहाँ पर इसका भुज जो हो जाएगा D का वह 6 हो जाएगा। D का भुज जो होगा वह 6 हो जाएगा। फिर बिंदु H की कोट, y अक्ष को कोट कहते हैं, करा H की कोट, H की कोट के लिए आप देखें यहाँ H बिंदु है। H की कोट का मतलब यह हुआ कि H y अक्ष पर कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे -1, -2, -3। H का कोट जो है यह क्या होगा, y अक्ष पर -3 है, तो यहाँ पर इसका y अक्ष पर जो है -3 इसका कोट ही हो जाएगा। H की कोट जो है यह हो जाएगा -3। यल का निर्देशांक, यल का निर्देशांक यहाँ पर आप देखते हैं कि यल बिंदु क्या है, y अक्ष पर है। y अक्ष का निर्देशांक लेने के लिए हम पहले क्या करते हैं,
पहले x अक्ष का मान रखते हैं, तो x अक्ष का मान क्या है, यहाँ पर 0 है y अक्ष के लिए, और यहाँ पर यह 5 है, तो 0 5 जो है इसका निर्देशांक हो गया। तो यह आपका निर्देशांक हो गया 0 5। इस तरह से निर्देशांक जो है यह पढ़ा जाता है, और इस तरह से पढ़ेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु P मूल बिंदु है तथा PQ और PS क्रमशः OX तथा OY के साथ हैं। अब आए यहाँ देखेंगे कि इस तरह से आप x डैश और y डैश यह आप निर्देशांक के लिए अक्ष बना लेंगे। करा मूल बिंदु P पर वर्ग है, तो इसका वर्ग का प्रत्येक भुजा जानते हैं बराबर है, और इसका दिया हुआ है 2a इकाई है। तो P से 2a दूरी पर x अक्ष पर, और P से यह Q बिंदु होगा, और P से y अक्ष पर PS दूरी यह 2a होगा। वर्ग है तो यहाँ से 2a दूरी और यहाँ से 2a दूरी नाप करके ये बना देंगे कि यहाँ से जो r होगा वह यहाँ से 2a और 2a दूरी पर होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब यहाँ देखें एक एक बिंदु के निर्देशांक के लिए P चूंकि मूल बिंदु पर है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 0, P बिंदु का निर्देशांक। Q बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर आप जानते हैं कि किसी बिंदु का निर्देशांक पहले x का मान क्या है 2a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम इसके निर्देशांक को लिखेंगे 2a और y का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पर जब भी होता है कोई चीज तो पहले हम x अक्ष का मान लिखने का और y को 0 कर देते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर देखें कि y अक्ष पर यस बिंदु है, तो यहाँ पर x अक्ष का मान पहले लिखेंगे 0 और उसके बाद y का मान यहाँ पर यह 2a होगा, तो यह आपका हो गया 2a 0 2a। r का निर्देशांक r देखिए x अक्ष पर यह y अक्ष से दूरी जो होती है वह आपका x अक्ष का माना जाता है, x अक्ष से जो दूरी होती है यह y का माना जाता है। तो x अक्ष का निर्देशांक यह दूरी y अक्ष से दूरी 2a है, तो यह हो गया आपका 2a, और x अक्ष से दूरी y का मान होता है तो यह हो गया 2a। तो यह आपके चारों निर्देशांक जो है P का निर्देशांक हो गया 0 0, Q का निर्देशांक हो गया 2a 0, R का निर्देशांक हो गया 2a 2a, और यस का निर्देशांक हो गया 0 2। इस प्रकार जो है यह निर्देशांक हम पढ़ते हैं और इस तरह से निकाल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चतुर्भुज को बनाइए तथा उसका नाम बताइए यदि उसके शीर्ष निम्न है। शीर्ष देखें 1 1 2 4 8 4 10 1, यह शीर्ष है। इस तरह से हम कार्तीय तरफ खींच लेते हैं। यहाँ पर देखें पहला है 1 1, तो आप देखें यह 1 है और x अक्ष पर और यह y अक्ष पर 1 है, तो 1 1 यहाँ पर यह बिंदु होगा। दूसरा है 2 4, x अक्ष पर देखें 1 2 यह है 2, और यहाँ पर y अक्ष पर 4 1 2 3 4, तो 4 और y यहाँ से देखिए यहाँ से यह 2 और यहाँ से 4, यहाँ पर यह बिंदु आएगा। इसके बाद जो है तीसरा है 8 4,
यहाँ देखें 3 4 5 6 7 8 8 और वाई अक्ष पर 4 1 2 3 4, तो यहाँ से 8 और 4 पर यह बिंदु आएगा यहाँ। चौथा है 10 1, यहाँ 9 10 और यहाँ पर 1, यह इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे तो आप देखें यह देखेंगे कि यहाँ पर जो भी यह आपका चतुर्भुज यह बना, इस तरह से अगर हम यह कहें ए बी सी डी, जो भी यह चतुर्भुज बना देखें, यह भुजा इसके समानांतर है, ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, इसलिए यह होगा समलंब चतुर्भुज। आमने सामने की जब भुजाएं समानांतर होती हैं तो उसको हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे, और इस प्रकार यह आपका बन गया। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु P -2 4 और Q -2 -5 को आलेखित कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिंदु IJ का निर्देशांक ज्ञात करें। PI बराबर IJ बराबर JQ, ये दिया है। तो अब आप यहाँ देखें कि यदि हम इस तरह से यह x अक्ष y अक्ष बना लेते हैं तो इसमें यह देखेंगे कि -2 -4, P बिंदु -2 -4, इधर -2 और 4 y अक्ष पर यहाँ, तो यह बिंदु आपका यहाँ पर होगा, यह बिंदु P होगा। दूसरा है आपका -2 -5, तो -2 यह हो गया और -5 इधर आ जाएंगे 5, तो यहाँ पर यह बिंदु आएगा और यह बिंदु हो जाएगा Q। P Q को ऐसे मिला देते हैं। PQ देखेंगे कि यह PQ यहाँ यह 4 सेंटीमीटर या 4 है और यह 5 इकाई है, तो PQ की लंबाई हो गई 5 और धन 4, यह 9 इकाई। तो यह PQ की लंबाई हो जाएगी, PQ की लंबाई बराबर 9 इकाई। 9 इकाई का मतलब चाहे 9 सेंटीमीटर में हो चाहे जिसमें भी होगा, यह 9 इकाई हो गई। दूसरा बिंदु IJ का निर्देशांक ज्ञात करें, जिसमें PI बराबर IJ बराबर JQ। अब यहाँ देखें इसको तीनों बराबर किया है, PI I और J में, तो हम इसको 3 भाग में बांटे, तो यह 9 सेंटीमीटर को आप यह कहें कि इसको 3-3 सेंटीमीटर का हो सकता है। ऐसे यदि हम इस तरह से करें तो यह हो जाएगा आपका बराबर बराबर करना है, तो यहाँ आएगा यह 3, फिर इसके बाद 1 2,
देखा इसमें क्या है कि यह एक्यूरेट बना नहीं है इतने पर, तो देखेंगे कि यह हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर और यह हो जाएगा 3। तो अगर जो हम यह पी आई इसको मान लें और इसको हम जे मान लें, तो यह देखेंगे कि यह 3 यहाँ पर आएगा तो आई का निर्देशांक हो जाएगा, आई का निर्देशांक हो जाएगा आपका यहाँ से यह 1 और यहाँ से 1, तो यह हो जाएगा -1 1, यह आपका आई का निर्देशांक हो जाएगा। जे का निर्देशांक हो जाएगा, जे का निर्देशांक यहाँ से देखें कि यह 2 सेंटीमीटर होगा, तो 2 सेंटीमीटर और इसके बाद जो है 2 सेंटीमीटर यह हो जाएगा और यहाँ से यह जो है 2, तो यह हो जाएगा -2 -2, ये दोनों हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा -2 इस तरह से जे आई और जे के निर्देशांक हो जाएंगे और इसको सेंटीमीटर में नाप करके बनाएंगे तो एक्यूरेट ही आ जाएगा।